तो संडे स्पेशल का दूसरा पार्ट अधिकार और कर्तव्य के बीच में संतुलन बनाता हुआ, क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले इस रोड पर ऑटो रिक्शा को लेकर, ई रिक्शा को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई दब गई थी। लेकिन अंबेडकर जयंती पर एक सुखद एहसास हुआ। वो सुखद एहसास ये था कि बच्चा पार्क से बेगम पुल तक ऑटो और ई रिक्शा की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसका असर इस अंबेडकर जयंती पर देखने को मिला। काफी लंबे समय से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो जो लड़ाई हाईकोर्ट के जरिए लड़ी गई थी, वो कब मूर्त रूप में हमारे सामने आएगी। रोक तो नहीं लगी, इंतजार करते रहे और अलग अलग तबके से इसकी आवाज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठती रही और हम दिखाते रहे। लेकिन फिर निजाम बदलता है। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार आते हैं और फिर निजाम बदलता है। एसपी ट्रैफिक आते हैं, अपने ढंग से मेरठ के लोगों को जाम से बचाने के लिए, जाम के झाम से बचाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आते हैं। उनसे इंटरव्यू भी लेते हैं हम। तो फिर वो उन 80 पॉइंटों में से, ट्रैफिक के उन 80 पॉइंटों में से एक ऐसे पॉइंट पर काम करते हैं जहां पर पुराना आदेश प्रभावी तौर पर सामने आता है। आकाश गंगा से लेकर बेगम पुल तक जब हम आज निकले, काफी अच्छा लगा। सोतीगंज से लेकर बेगम पुल तक जब हम आज निकले तो ट्रैफिक का जाम नहीं था। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा फ्री जोन बनाने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मठ लोग लगे हुए थे, आज उनका दिन था। आज ये पहला दिन था अंबेडकर जयंती पर जब इस तरीके की खबर नहीं आई कि यहाँ जाम लग गया। जाम का जाम था, वो अलग बात है। सदर के अंदर के इलाकों में थोड़ी सी लोगों को परेशानी हुई क्योंकि रूट डाइवर्जन कर दिया गया। ग्राउंड जीरो पर जाकर सिटी हलचल की टीम ने मेरठ ट्रैफिक पुलिस के इस फैसले पर जानना चाहा कि यातायात पर क्या असर पड़ेगा। असली चुनौती तो सोमवार को सामने आएगी जब स्कूल भी खुलेंगे और ट्रैफिक का प्रेशर भी सामने होगा। वैसे तो यातायात पुलिस इस चुनौती को स्वीकार कर चुकी है और इस चुनौती से निपटने के लिए लगभग तैयार है। और आप सब लोग भी अंबेडकर जयंती पर एक छोटा सा प्रण लीजिए, शपथ लीजिए कि हम भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये ट्रैफिक की स्थिति नहीं बदलने वाली है। देखिए ग्राउंड जीरो से संडे स्पेशल की ये विशेष रिपोर्ट। सोतीगंज पहले किन्हीं और वजहों से न्यूज़ में रहता था। बहुत सारे लोगों को सोतीगंज ने बनाया और बहुत सारे लोग सोतीगंज से पलायन कर चुके हैं। लेकिन इस संडे स्पेशल के सेकंड पार्ट में सोतीगंज क्यों आपके सामने है, ये एक छोटा सा नमूना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का संचालन कर रही है। ये सोतीगंज जो किन्हीं और वजहों से चर्चा में रहता था, आज रूट डाइवर्जन की वजह से चर्चा में है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है रूट डाइवर्जन की। ये जितने भी ऑटो हैं, इन ऑटो को इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये ऑटो अब सदर में होकर, दूसरे इलाकों से होकर अपने गंतव्य पर जा सकते हैं, लेकिन यहीं से नो ऑटो एंट्री का पॉइंट शुरू हो चुका है। 2 कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के 2 लोग यहाँ पर रुके हुए हैं जो सभी ऑटोज़ को संचालित कर रहे हैं, इधर भेज रहे हैं। लोगों को अचानक मालूम नहीं था, मैं भी यहाँ पर आया तो मैंने ये व्यवस्था देखी। दोनों लोग, दोनों TSI बहुत आराम से लोगों को समझा रहे हैं और भेज रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाऊं कि सामने से आने वाले ऑटो को भी इधर प्लाजा की तरफ, बंसल की तरफ भेजा जा रहा है। तो वहाँ खड़ी है एक पुलिस की गाड़ी जहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है। अब बेगम पुल के एरिया पे ट्रैफिक में इन ऑटो की एंट्री बंद है। संडे स्पेशल का ये खूबसूरत नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कितनी भीड़ का जो प्रेशर था वो कम हो गया है। भीड़ का प्रेशर कम होते ही आगे तक की जो स्थिति है वो सुधरती जा रही है। देखिए कितनी तेज़ यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है, जबकि यहाँ से निकलना मुश्किल रहता था। तो यहाँ पर ऑटो की एंट्री बैन कर दी गई है। नो ऑटो एंट्री जोन बन गया है। मियाँ आदाब, यहाँ पर अब ऑटोज़ की एंट्री बंद कर दिया ट्रैफिक से, कुछ थोड़ी सी निजात मिलेगी? हाँ, जाम को निजात मिलेगी। अच्छा लग रहा है?
बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस पॉइंट से आगे ऑटो नहीं भेजे जा रहे हैं। नहीं भेजे नहीं जाने। सही है। सही है। उन लोगों का क्या होगा जिनका काम चल रहा है ऑटो से? अब वो भगवान जाने जी क्या होगा। जी, सही लग रहा है। ऑटो की एंट्री आगे से बंद कर दी है नहीं सर, या मुश्किलात है? ये आज के लिए परमानेंट है। परमानेंट। सी ठीक है, क्योंकि आगे बेगम पुल पे इससे काफी जाम रहता था, तो जाम को निजात मिलेगी आगे की नहीं, क्योंकि आगे मेट्रो का काम चल रहा है, तो उससे बड़ी मेरठ ट्रैफिक पुलिस की अच्छी पहल है। हाँ बिल्कुल अच्छी पहले जी सर ये। जी हाँ, संडे स्पेशल में हम आपको इसी तरीके से दिखा रहे हैं। जी हाँ, इस संडे स्पेशल में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से एक तालाब पर कब्जा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आप देखिए किस तरीके से समझा रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने में दादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, लोगों को समझाना पड़ रहा है? कोई नहीं, सब समझ रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे सब ठीक चल रहा है नॉर्मल। अच्छा, ये आज के लिए या हमेशा के लिए है? ये तो उच्च अधिकारी बताएंगे। ये उच्च अधिकारी बताएंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इन ऑटोज की एंट्री बैन कर दी गई है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। आइए चलकर देखते हैं बेगम पुल पर क्या नज़ारा है। संडे स्पेशल है। संडे स्पेशल में सोतीगंज से सीधे बेगम पुल के चौराहे पर लेकर आए। हाई कोर्ट का आदेश बड़े लंबे समय से लंबित पड़ा था, क्योंकि ये पूरा जो जोन है उसको नो ऑटो जोन बनाना था। बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी परेशानी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सभी भाई लोग इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ का दिखा दूँ, ये है आपका PL शर्मा रोड। यहीं पर सबसे ज़्यादा ऑटो लगे रहते थे और इन्हीं की वजह से ट्रैफिक जाम रहता था, लेकिन आज आपको यहाँ पर कोई ऑटो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि SP ट्रैफिक ने साफ तौर पर आदेश कर दिया है कि ये पूरा जोन पर कोई ऑटो नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं किस तरीके से मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई जा रही है। और शाही साहब, क्या हाल है? आज अलग तरीके से ड्यूटी पर, नया आदेश, नया प्रभाव। हाँ, हमारे सर का आदेश है कि ये जो बेगम पुल है वो ई रिक्शा ऑटो फ्री जोन रहेगा। तो हम लोगों ने इसको डाइवर्ट किया है गंगा साड़ी आकाश गंगा साड़ी सेंटर से। जो भी ई रिक्शा ऑटो है वो सोतीगंज होते हुए वैशाली अड्डे की तरफ जाएगा। वैशाली अड्डे से जो भी ई रिक्शा ऑटो आएगा वो डाइवर्ट हो करके इधर जामा मस्जिद से आबू लेन से होते हुए सदर मंडी होते हुए वो काट का पुल होते हुए उधर 0 माइल की तरफ जाएगा। 0 माइल से भी पूरी तरह से हम लोगों ने ई रिक्शा ऑटो प्रतिबंध कर दिया है। PL शर्मा से आएगा वो वापस चला जाएगा, इस नाले पे जो आएगा वो वहीं से वापस जाएगा। मतलब इसको पूरा फ्री जोन हम लोगों ने किया है। जो आ जाएगा उसको हम लोग सीज करके लाइन भेज देंगे। ट्रैफिक पुलिस जो सिस्टम बनाती है वो देर सवेर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे लाइट का सिस्टम था। अब एक प्रॉब्लम आएगी, दास मोटर्स के पास हमेशा ट्रैफिक जाम लगता है, वहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे? वहाँ पे ड्यूटी हम लोग लगाएंगे। जो किनारे और बीच में लोग गाड़ियाँ खड़ी कर दे रहे हैं उसका अभियान लगाएंगे, क्रेन से गाड़ियों को उठवाएंगे। जो किनारे और बीच में आप देखते होंगे कुछ लोग पार्किंग करके, जहाँ पे पार्किंग नहीं है, पार्क करके लोग चले जा रहे हैं। तो अब मेरा अभियान वहीं पे होगा, उस रोड को साफ कराएंगे। उससे पहले क्या जितना भी व्यापार संघ है उनके साथ बैठ के बैठक करेंगे, कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ बात करेंगे? इन लोगों से बात हो चुकी है। सबका यही ध्यान है कि इस बेगम पुल को बिल्कुल फ्री जोन ई रिक्शा और ऑटो से कर दिया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी हाँ, एक अच्छा स्टेप उठाइए। सिटी हलचल आपको दिखाएगा, बताएगा कि किस तरीके से यहाँ के लोग, किस तरीके से सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस आदेश का पालन कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर बड़े रिलीफ में खड़ा हूँ। मैं जब यहाँ से गाड़ी लेकर निकला था तो बिल्कुल भी मुझे ट्रैफिक हसल नज़र नहीं आया था। ये सामने बेगम पुल का रास्ता है, इस बेगम पुल के रास्ते पर ही ई रिक्शा और ऑटो खड़े रहते थे, और जब ई रिक्शा और ऑटो खड़े रहते थे वो अपनी गुंडागर्दी दिखाते थे। कई बार पुलिस वालों ने भी कोशिश करी लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन जब आज ये बड़ा एक आदेश आया है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इन आदेशों का पालन करने के लिए मुस्तैदी है, तैनाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो जो बसेस खड़ी हुई देख रहे हैं उनको कंट्रोल करना इन सब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन एक बात यह है कि बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा स्टेप मेरठ ट्रैफिक पुलिस ने उठाया है और जिसके सुखद परिणाम अवश्य आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑटोज़ की वजह से, ई रिक्शा की वजह से खड़ा रहना मुश्किल होता था। लेकिन अब आज तो फिलहाल टेम्परेरी ही कहें, रिलीफ ज़रूर है। कल से स्कूल खुलेंगे,
स्कूल खुलने के बाद क्या ट्रैफिक की स्थिति रहेगी उस पर भी नज़र बनाए रखेंगे। अपने सहयोगी संजय से कहूँगा कि वो यहाँ जाएं, दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वाले इन सब लोगों को प्यार से समझा रहे हैं, भेज रहे हैं वापिस है। आपसे भी एक छोटा सा अनुरोध है कि पुलिस ने जो ये नई व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को बनाए रखने में आप सहयोग दें, क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो कोई भी व्यवस्था कामयाब नहीं होगी। यही वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा ई रिक्शा और ऑटो लगे रहते थे। वहां पर आप क्रेन देख रहे हैं और उस क्रेन के माध्यम से यहां पर हर ट्रैफिक के नियमों का ना पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए किस तरीके से वहां से वो ऑटो हटवाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ऑटो के नाम पर माफियागिरी करते हैं। इन ऑटोज़ के ग्रुप्स का संचालन कर कर कुछ लोगों के साथ मिलकर उनसे पैसों की उगाही करते हैं। इस मेरठ पुलिस के एक आदेश के बाद उन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा जो मेहनत से अपनी कमाई करते हैं और ऑटो माफिया के चंगुल से बचना चाहते हैं। इधर मैं आपको दिखा दूं, इधर भी ऑटो से रिलीफ है, हर तरफ ऑटो से रिलीफ है। बस अब आपको एक छोटा सा काम करना है। मेरठ पुलिस के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना है और अपने वाहनों को ऐसी जगह पार्क करना है जहां से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना हो। मेरठ ट्रैफिक पुलिस को इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और चुनाव से पहले ये कदम वाकई लोगों को रिलीफ देगा। अपने सहयोगी संजय और वीडियोग्राफर संजय जूनियर के साथ के संडे स्पेशल।